Hello everyone. So I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक जो है बुरी खबर हमें ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हो रही है, जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी, ठीक है, जहाँ पर एक बूंदी बीच है, वहाँ पर एक ज्यूइश त्यौहार के दौरान एक बड़ा आतंकवादी हमला जो है वो देखने को मिला है। यह आतंकवादी हमला तब घटित हुआ है जिस वक्त जो ज्यूइश यानी यहूदी समाज के लोग जो हैं, जो हनुक्का त्यौहार है, ठीक है, उसे मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित जो बूंदी बीच है वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो उसी बीच क्या होता है, दो संदिग्ध हमलावर जो है उनके द्वारा यहाँ पर लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो गोलियाँ चलाई जाती है वो कहीं देखा जाए तो इनडिस्क्रिमिनेटरी यानी कि अंधाधुंध गोलियाँ यहाँ पे चलाई जाती हैं, और जो त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए लोग थे उनके ऊपर जो है यह हमला किया जाता है। यह जो हमला है यह बिल्कुल जो 7 अगस्त को जो हमला हुआ था इसराइल में, उसी तरीके का हमला यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यह हमला जो है वह, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 2 हमलावर जो है इसमें शामिल थे, और जिसमें से एक हमलावर को मार गिराया गया, वही दूसरा हमलावर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है अभी। ठीक है, तो अगर इस हमले की हम डिटेल में बात करें तो इस हमले से जुड़ी जो खबर अभी हमें सुनने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुल अभी तक यहाँ पे कितने, तो 12 लोग जो हैं उनके यहाँ पे जो है हताहत होने की खबर है, यानी कि उनके जो है यहाँ पे जान चली गई है, और लगभग 60 लोग जो है वो यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो जब जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त जो तस्वीरें हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गई है, जिसमें कि लोग जो है यहाँ पर बीच पे एकत्रित थे और यहाँ पे हमला हुआ है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए यहाँ पे भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी वहाँ पे जो भी यहूदी पीपल वहाँ पे एकत्रित हुए थे त्यौहार मनाने के लिए, वो लोग जब हमला हुआ तो वो लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं गोली की आवाज़ सुनकर। ठीक है, इसके अलावा अगला जो यहाँ पे सीन है इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो जो ज्यूइश पीपल है वो यहाँ पे जो मृतक है या जो घायल है उनके सॉलिडरिटी के प्रति यहाँ पे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हो सकता है कि मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, जैसा जैसा समय बीतेगा वैसे जो है क्लियर रिपोर्ट अभी सामने आएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हमलावरों की, तो यह जो हमलावर है यह कौन है, तो मुख्यतः यह हमलावर तो यहाँ पे अब 2 हमलावरों में से एक हमलावर जो है उसकी पहचान जो है यहाँ पे पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। और यह जो हमला है करने के उसे इसराइल और गाज़ा में जो संघर्ष चल रहे हैं इसराइल और फलस्तीन के बीच में, कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ ही इसे माना जा रहा है, और उसी का प्रतिशोध के रूप में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी आतंकवादी है उसके द्वारा यहाँ पे इस तरीके की घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। ठीक है, हालांकि इस घटना के दौरान यहाँ पे जो जो एक आम नागरिक है उसके द्वारा यहाँ पे काफ़ी बहादुरी का परिचय भी दिया गया है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सफ़ेद शर्ट पे जो सफ़ेद यानी टी शर्ट पे जो यहाँ पे जो शख्स है उसके द्वारा ये जो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है जो कि एक आतंकवादी है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अनाम लोग क्योंकि वो नहीं हटता था, फिर भी वो जाकर यहाँ पे इस आतंकवादी से भिड़ता है और उससे यहाँ पे जो उसका वेपन है उसे छीन लेता है। ठीक है, और उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो और लोगों की जान लेने से यहाँ पे रोकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वहाँ पे नागरिक है, नागरिकों के द्वारा वहाँ पे बहादुरी का परिचय दिखाया गया है, और जो लोगों की जो जान माल है उसे बचाने का काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसकी बहादुरी की वजह से कहने का देखा जाए तो और लोगों का जो जान जाने से यहाँ पे बच गया है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 12 लोग हैं उन्हें यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया में 1994 के बाद का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो है कहीं ना कहीं यह है। ठीक है, इससे पहले जो है एक आतंकवादी हमला हुआ था 1994 में, जिसमें लगभग 30 लोगों की जान जो है यहाँ पे मास शूटिंग में चली गई थी, और उसके बाद जो है यह पहला बड़ा
जो आतंकवादी हमला के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो विभिन्न देश हैं उनके द्वारा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो संवेदनाएं जो है वह ऑस्ट्रेलिया के लोग के साथ यहाँ पे दिखाई गई हैं। जो यहाँ पे हमला, जो भी यहाँ पे जो हमलों में हताहत हुए उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, जो भी जितने भी बड़े जिम्मेवार देश हैं उन्होंने यहाँ पे सहानुभूति जो है अपनी दर्ज कराई है। इससे भारत भी एक है और इजराइल ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे इस हमले को लेकर दी है। ठीक है, तो यह दुखद खबर हमें ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और खबर आज सूडान से भी हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें कि जो यूएन का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे जो यूएन के पीस कीपर्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे सूडान में पीस कीपिंग के लिए, तो उसमें जो बांग्लादेश के जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो बांग्लादेश के जो पीस कीपर्स थे वहाँ पे, तो वहाँ पे यूएन बिल्डिंग पे जो है वहाँ पे विद्रोही के द्वारा अटैक किया जाता है। और उस अटैक में जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जो 6 पीस कीपर्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे, यहाँ पे उन्हें जो है अपनी जान गंवानी पड़ी है उस घटना में। तो कहीं देखा जाए तो दो ग्लोबल जो न्यूज़ है यहाँ पे, दोनों जो है काफ़ी जो है दुखद है। और 14 दिसंबर जो है यानी आज के दिन यह खबर हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी मृतक है उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और उम्मीद है जो लोग घायल हुए जल्द से जल्द रिकवर करें। और सरकार, जो भी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है या फिर जो भी, क्या कि टेररिज्म जो है अभी कहीं ना कहीं ग्लोबल इशू बन चुका है, और कोई इंडिया है, पाकिस्तान या कोई एक देश तक ये लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो भी टॉप कंट्रीज़ हैं, उन्हें यहाँ पे मिलकर जो है टेररिज्म का अगेंस्ट जो है यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है यहाँ पे के द्वारा उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।